एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नुमांस टेक्निकल्स। और आज हम लोग अपनी अमेज़ॉन लिस्टिंग इमेजेस में एक और टाइप की इमेज जो है वो डिज़ाइन करने वाले हैं। इस इमेज का नाम है बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट। बेसिकली जब आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि आपका ब्यूटी हो सकता है या फिर आपका कोई ग्रोथ प्रोडक्ट हो सकता है या ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी पर या किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसमें हम लोग बिफोर एंड आफ्टर इमेज जो होती है वो बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग आएंगे फ्री पिक पर, और यहाँ पर हम लोग क्योंकि एक फेस सीरम का इस्तेमाल करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे कुछ इस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर डल फेस टू ब्राइट राइट एंड नाउ। जैसे हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे तो हमारे पास नीचे काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो हैं वो हम लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अब हमने इनमें से किसी एक इमेज को जो है सिलेक्ट करना है जो कि हमारे लिए ठीक हो, और फिर उस इमेज से हम लोगों ने अपनी ये वाली जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट करनी है। वैसे ये वाली इमेज अच्छी है एंड ये वाली इमेज भी अच्छी है। ये वाली इमेज मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके पीछे हमें एक बैकग्राउंड बना बनाया मिला है। आप इस बैकग्राउंड को अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। हम इस इमेज को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं जेपीजे फॉर्मेट में। अब ये कुछ टाइम लेगा डाउनलोड होने में। नाउ इस इमेज को यहाँ से हम लोग करेंगे ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क होने वाला है वो ये है कि हमने इस इमेज को सेट करना है कुछ इस तरीके से। आप ऐसे भी रख सकते हैं, अपनी इमेज को छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, फुल साइज में भी लेकर जा सकते हैं। एंड नाउ यहाँ तक हमारा जो ट्रांजेक्शन था वो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी जो इमेज है वो इसको थोड़ा ब्राइट होना चाहिए तो हम लोग कैमरा रॉ फिल्टर की मदद से इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपनी इमेज को ब्राइट कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। और भी इसके साथ हम लोग काफ़ी सारे हमारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग इसके फेस को मज़ीद और बेहतर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने जो प्रोडक्ट है इसको एज इट इज़ उठा सकते हैं और यहाँ पर लाकर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसको कंट्रोल टी करेंगे एंड हम लोग कंट्रोल माइनस से इसको थोड़ा हमारे क्लिप बोर्ड को छोटा करते हैं और इसको कुछ इस तरीके से लेकर आते हैं। वैसे तो आई थिंक सो कि हम लोगों को मिरर शेडो भी इसकी जो थी वो लेनी चाहिए थी। बाकी इसमें हम लोग जो है एडजस्टमेंट कर लेंगे, बाद की बात है। एंड नाउ इसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं एंड नाउ कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल प्लस एंड प्लस, और यहाँ पर अब हम लोग एक नई लेयर लेकर इसमें बॉटम पर शेडो लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ब्रश टूल लिया और यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक कर दिया, कंट्रोल टी एंड नाउ शिफ्ट का बटन दबाकर आप इसको नीचे की तरफ लेकर आएँ। फिर इसको इस तरीके से इसके नीचे रख दिया और फिर इस लेयर को नीचे ले गए। मूव टूल की मदद से हम लोग अपने सिरम को यहाँ से मूव करते हैं। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों ने इस लेयर के नीचे एक और लेयर क्रिएट करते हैं और इसमें हम लोग ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने ब्लैक कलर को थोड़ा सा बदलेंगे इस वाले कलर से, और जो हमारा वाइट कलर होने वाला है उसको इस बैकग्राउंड कलर से थोड़ा मिलता जुलते के साथ अटैच कर देंगे। ग्रेडियंट लेंगे, सॉरी, इसको इस तरीके से लेकर जाते हैं। ओके, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सो कि हम लोगों को ग्रेडियंट लेना ये वाला चाहिए था, और इस
इस वाली लेयर को हम लोग दोबारा फिर करते हैं ग्रेडियंट हमारा, वो एक साइड से हम लोगों को कलर नहीं चाहिए, दूसरी साइड से सिर्फ हम लोगों को चाहिए था। कंट्रोल 0 रखते हैं एंड नाउ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ इस तरीके से करते हैं एंड अगेन एक अच्छे रिजल्ट के लिए। तो यहाँ तक हमें हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको नीचे लेकर आते हैं ताकि ये हमारी लेयर सही रहे। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारे पास जो जगह खाली छोड़ रह गई है, इसमें हम लोग वाइट कलर में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और बाद में उसमें भी हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पॉपिंग फॉन्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ और पॉपिंग बोल्ड में हम लोग यहाँ पर लेंगे जस्ट लाइक ये लिख देते हैं बिफोर आफ्टर एंड यहाँ पर आफ्टर, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये फ़ॉन्ट आ जाएगा। और अगर आप इस फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हमारे फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ आपको विजिबल हो जाएंगी। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको जो फ़ॉन्ट है हमारा, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसका जो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं, नीचे से लाइन हाइट जो है वो इसकी कम करते हैं 68 तक, ओके। एंड इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो टेक्स्ट गैप जो है वो भी हम लोग कम कर सकते हैं यहाँ से, और भी काफ़ी सारी इसके साथ हम लोग चीज़ें कर सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन की मदद से, या फिर हम लोग ग्रेडियंट टूल की मदद से भी हमारे जो ग्रेडियंट्स होते हैं इनको हम लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट टूल हम लोग यहाँ से ले लेते हैं और इस बार हम लोग अपने जो लिक्सिक है उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने रिवर्स रखना है और यहाँ से हम लोग इसको कुछ इस तरीके से ड्रा कर देते हैं। सॉरी, हम लोगों को वाइट कलर जो है वो ऊपर नहीं रखना, दूसरे कलर को ऊपर रखना था। तो अब नाउ ड्रा करते हैं, ओके। एंड नाउ क्लिप मास्क, और ये कुछ इस तरीके से आ गया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग इस ग्रेडियंट को बदल सकते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि हम लोग इस टेक्स्ट को जो है एफएक्स की मदद से ब्लेंडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और इसको हल्का सा ब्लेंड कर देते हैं, इसकी कैपेसिटी कम कर देते हैं ब्लेंडिंग की यहाँ पर, और यहाँ से इसको ब्लैक कलर जो है वो इसका कम करते हैं एंड नाउ इसको ओके करते हैं। तो दिस लुक्स बेटर, एक अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये कहाँ से सिलेक्ट हो गया, चलें। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।